बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्रहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेज दिया। वो टडियों के झंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। आन की दुआ के अल्फाज ये थे: ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बीत अल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्रहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। आन की ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्रहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हर्रा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परंदों के झंड भेज दिए। ये परंदे चड़िया से कुदरे बड़े थे। आन में से हर परंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परंदों ने अब्रहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो नहीं ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्रहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कनकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सब के सब खाए हुए नहोस्त के मानंद हो गए। जैसा कि सूरह अल-फील में आता है, अब्रहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बरी तरह भागे, लेकिन परंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अब्रहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गड़ता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे, मीका से बाहर निकले। तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतिहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अब्रहा के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा कहती हैं कि जब हज़रत आमना के हाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबा दाया थी, आन का नाम शफा था। फरमाती हैं जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलब को आपकी विलादत की इतला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। आतिला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर अंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलब ने आपको देखा, उसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे। फिर वापस लाकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बड़ी तरह चीखा। तफसीर इब्न मुखल्लद में है कि शैतान सिर्फ 4 मर्तबा चीखा। पहली बार इस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मालूम ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी बार इस वक्त चीखा जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मर्तबा इस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरा फातिहा नाजिल हुई। इस मौके पर
हज़रत हुसैन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मनूरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग इस यहूदी के गर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सतारा तुलवा हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। विया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने इशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बराई इशार में बयान करते थे। ग़ज़वात उनके मौके पर इशार के ज़रिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। आसी बुनियाद पर उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की खबर दे दी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सतारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को भी अन हज़रत की विलादत का वक्त यानी उसकी अलामत मालूम थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस पर उस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे अच्छी तरह सुन लो। आज उस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है यानी वो कुरैशी है। उसके कंधे के पास एक अलामत है यानी मेहर नबूत। आस में बहुत ज्यादा बाल हैं यानी घने बाल हैं और यह नबूत का निशान है। नबूत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत यह है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। आन बातों का जिक्र उसकी नबूत की अलामत के तौर पर पुरानी किताब में मौजूद है। अलामा इब्न हजर ने लिखा है का ये बात दुरुस्त है, आपने दूधन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलम ने जब ये बातें बताईं तो लोग वहां से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे, इतवान में से हर एक ने उसकी बातें अपने घर के अफराद को बताएं। औरतों को चौंका। हज़रत आमना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया, ज़रा चल कर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग उसे साथ लिए हज़रत आमना के घर के बाहर आए। उनसे बच्चा दिखाने की दरख्वास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से इंकाल कराने दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नज़र जो नहीं महरबूत पर पड़ी, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में उसने कहा, मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबूत ख़त्म हो गए। और एक कुरैशियों, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर ज़बरदस्त गलबा हासिल करेगा और उसकी शहरत मशरिक़ से मगरिब तक फैल जाएगी।